हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इससे पहले हमने 430/6/1 आपको सॉल्व करके पूरा बता दिया था। आज मैं इसका सेकंड पार्ट और जो थर्ड पार्ट जिसके पास ये वाला कोड था सेकंड और इसके बाद जो थर्ड उसके एमसीक्यूज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बस थोड़े से एमसीक्यू अलग थे, क्वेश्चंस भी जहाँ तक हैं काफ़ी हद तक सेम थे, कुछ क्वेश्चन अलग थे वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज आप अपने चेक कर लीजिए कितने सही हैं। ओके, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो देखिए, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर था वो आपका था 5.6। ऑलरेडी मैंने ऊपर सॉल्व कर रखा है, आपको फर्स्ट जो सेट था उसमें आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, जो अलग होगा बस उसी को सॉल्व करके दिखाऊंगा। 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, इसमें आपको एग्जैक्टली वन हेड की बतानी थी तो इसका आंसर था 3/8। ठीक है, नेक्स्ट था आपका वॉल्यूम ऑफ एयर वाला क्वेश्चन, जिसमें हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम दे रखी थी आपको इतनी, आपको बताना था जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे कितना वॉल्यूम होगा, तो इसका आंसर था आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, तो इसमें आपको कॉस सी की वैल्यू बतानी थी तो इसका आंसर था √3/2। नेक्स्ट 15th टर्म आपका है बताना, तो ये वाला क्वेश्चन बस वैल्यूज चेंज है, बाकी सब चीज़ें एक जैसी थी। तो देखिए ए यहाँ पर था आपका 13/3 और डी की बात करी जाए तो ये माइनस करके निकल जाएगा। 9/3 में से 13/3 को माइनस करेंगे तो एलसीएम सेम है 3, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -4/3। और आपको निकालना था 15th टर्म जो कि होता है आपका a + 14d, तो a की वैल्यू थी 13/3 और d की वैल्यू है -4/3। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 14 4 ज़ा 56/3, और इन दोनों को माइनस किया तो इनमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया 3, और 5 में से 1 गया, ये आ गया 4, साइन माइनस का आ जाएगा, तो 43/3 आपका इसका आंसर आया था। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो बस वैल्यूज चेंज थी, बाकी क्वेश्चन सेम था। आगे इस वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी बतानी थी, नॉट हैपनिंग एन इवेंट, हैपनिंग दे रखी थी तो यह था 0.43। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था आपको, जीरोस दे रखे थे 0 और -2। ठीक है, तो आपको पता है इसमें आपको सम चाहिए होता है, सम क्या होता है आपका, इन दोनों का ऐड कर देते हैं। अब इसको सॉल्व किया, आपको सम हो गया -2, और प्रोडक्ट होता है आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आता था 0, और फॉर्मूला होता था x² माइनस सम जो आया है -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ओके, तो जब इसको सॉल्व किया तो ये प्लस बन गया। ओके, बट ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं दिखा है, अगर आपने जल्दी में इसको कर दिया है तो उसके पास x नहीं है, ध्यान रखें। तो आपको चुनना था ये वाला ऑप्शन बी वाला, क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन मल्टीप्लाई हुई है 4 से। ओके, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गई 4x² प्लस 4 2 8, फिर कॉमन ले लिया 4 और x, अंदर आ गया x+2, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बी वाला। ओके, नेक्स्ट अगले में आपको ये सेक्टर वाला क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बता रखा है, इसका एंगल है 60 डिग्री। 9th वाले में आपका ये था, ये भी आपको बता दिया है। इसके बाद है फर्स्ट टर्म निकालना, ये 2 था, ये भी सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट सी वाला ऑप्शन है आपका 4√26, इसको भी आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है 12, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आएगा आपका इसका आंसर। उसके बाद है 13 में भी आपको ध्यान से देख लेना है कि इसमें क्या बोला था। तो इसमें देखिए आउटकम्स हमारे a, b के फॉर्म में आ रहे हैं, और जहां पर जो b है वो डबल होगा a का, तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे 1 है, a मान लीजिए 1 है तो b आपका 2 होना चाहिए, क्योंकि b डबल होगा ना, तो 1 का डबल ये 2 होता है, तो ये 1 की लाइन में तो 1 2 मिलता है। ऐसे 2 की लाइन में देखें तो 2 की लाइन में 2 है तो 2 का डबल होता है 4, और 3 की लाइन में देखें तो 3 का डबल होता है 6। ओके, 4 की लाइन में 4 का डबल होता है 8, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ही नहीं होता है तो ये नहीं चुनना था, तो ये हो जाता है 1 2 3, तो 3 और टोटल होता है 36, कट किया 3 1 ज़ा और ये 3 12 ज़ा, तो इसका आंसर आएगा आपका 1/12, तो ये था आपका इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट में देखिए ये भी आपको सॉल्व कर रखा है, इसका है आपका 4√5। नेक्स्ट साइन थीटा इक्वल टू 1/9 दिया है, टेन थीटा बताया था, पूछा मतलब था, तो साइन हमारा होता है थीटा अगर यहाँ रखे तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस, बेस की वैल्यू निकल जाती है जब आप इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस से स्क्वायर करना होता है, तो ये 81 में से 1 गया, आया 80। ओके, इधर से आपका बेस का स्क्वायर चल रहा होता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा। ये आप लिख सकते हैं, आप इसको 20/4 लिख सकते हैं, और 20 को भी लिख सकते हैं आप अपना 5/4 × 4, तो 4 का पेयर बन गया तो 4 बाहर आ गया, 4√5 आ गया। ओके, ये बेस की वैल्यू।
अब 10 निकालना है तो 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 1 और बेस है 4√5, तो 1/4√5 जो कि ऑप्शन नंबर ए था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाला भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसका आंसर आया था 1/2। सॉल्व मैंने फर्स्ट वाले सेट में कर रखे हैं, जो आपने अगर वीडियो देखे तो इससे प्रीवियस वाला जो पढ़ा है उसमें इसके सॉल्यूशन है जो मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, के की वैल्यू बतानी थी तो ये -6 है, यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पर कट कर रहा था। ओके, और यहाँ वैल्यू बतानी थी आपको जो कोऑर्डिनेट थे उसकी, तो 3,0। नेक्स्ट में एसर्शन रीजन बिल्कुल सेम थे। ठीक है, बस ऊपर नीचे इसको कर दिया था, तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। ओके, दोनों सही थे, बस वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। और सेकंड वाले का था ऑप्शन नंबर सी, जिसमें पहला वाला सही था, एसर्शन रीजन गलत था। अब सेट 430/6/3 के एमसीक्यूज देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, जो अलग होंगे उनको सॉल्व करूंगा, जो सेम होंगे उनको वैसे ही टिक कर दूंगा। ठीक है, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं और प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए, यह इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम है। तो इसमें भी आपका 5.6 है, 3 कॉइन वाला है तो इसका 3/8 था। ये इसका थर्ड वाले का डी था। फोर्थ वाले का देखिए, यहाँ पर आपका लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ टावर, एक टावर है उसकी शेडो बन रही है नीचे। ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है वो √3 टाइम्स है हाइट ऑफ द टावर की। तो टावर की हाइट ये है, मान लीजिए h मान ली, तो √3h। ओके, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई थीटा एंगल है। अब ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का। ठीक है, तो tan थीटा बराबर h/√3h हो जाता है, ये कैंसिल होता है, ये 1/√3 आता। और ये किसकी वैल्यू होती है 10 में, तो ये होती है tan 30 की वैल्यू। ठीक है, अब 10 से 10 कैंसिल हो गया तो थीटा आ गया आपका 30 डिग्री। तो इस तरीके से ये 30 आ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर बार एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वाले की बात करते हैं। तो फिफ्थ वाले में आपके 22nd टर्म निकालना है, इसको भी फर्स्ट में सॉल्व कर रखा है, फर्स्ट वाले सेट में देख लीजिएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ में आपको बताने थे कितने जीरोस होंगे, तो जितनी जगह एक्स पे कट करेगा उतने जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो 2 जीरोस हो गए। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ वाले में देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, वही सेम क्वेश्चन है, 0.43 इसका आंसर आता। नेक्स्ट में आपसे कह रखा था कि एंगल ए ओ बी बताना था, तो इसका था आपका 60 डिग्री। इसके बाद आपको फर्स्ट टर्म निकालना था, इसका था 2। ठीक है, ये सब करे हुए ऊपर भी। यहाँ पे a+d बार वाला क्वेश्चन का आंसर था। ओके, यहाँ पर m की वैल्यू बतानी थी इस क्वेश्चन में, ये x होता है, ये आपका y होता है, तो जहां जहां x और y दिख रहा है वहां रख देना था। तो m इंटू एक्स की वैल्यू थी 3, y की वैल्यू है, ध्यान रखेंगे, -5 = 11, तो ये होता 3m, ये हो जाता +5 = 11, 5 इधर जाके माइनस होता, तो ये हो जाता 6 और 3 इसको डिवाइड कर देता, तो ये आ जाता 2। तो इसका आंसर आता, यहाँ पे आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक भी आपने किया होगा। ठीक है, बिल्कुल यही क्वेश्चन का आंसर आता है, 2 रख के, m की वैल्यू 3 रख के, और माइनस का उसकी वैल्यू 5, तो ये 6 माइनस में प्लस, तो 6 + 5 11 तो होता है, सामने भी 11 लिखा है, तो मतलब बिल्कुल सही किया। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं आप बाद में जो बच्चे पेपर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रखा था कि √3 sin थीटा = cos थीटा, इसको भी सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे वैल्यू 30 आएगी। नेक्स्ट है आपका, इसमें आया था 4√26। अगला है मोर देन 9 सम मिलना चाहिए 2 डाइस के केस में, तो ये 1/6। 15th वाला भी कर रखा है, इसका आंसर था 1/2। इसमें आपका इनकंसिस्टेंट वाला ये भी करके दिखा रखा है, इसका आंसर है आपका -6। नेक्स्ट का आंसर था आपका 5। ठीक है, जिसमें आपको ओपी की वैल्यू बतानी थी, ये वाली। नेक्स्ट इसका आंसर था आपका 4√5। एसर्शन रीजन फिर से सेम थे, तो इस बार फिर से देखो इसको इंटरचेंज कर दिया, तो इसका था सी और इसका था बी। ओके, आई होप आपने अपने आंसर्स मिला लिए होंगे जितने भी आपके एमसीक्यू हैं। बाकी केस स्टडीज दोनों में सेम थी, मतलब तीनों पेपर्स में सेम थी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनके भी ये सेट थे, जिससे वो भी अपने आंसर्स मैच कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर और सब्सक्राइब कीजिए हमें। ओके, बाय बाय।